बिला तखीर तशरीफ लाते हैं शुबान ख़त्म नबूवत के मरकजी रहनुमा हजरत मौलाना अबू बकर शेखपुरी साहब। नारे तकबीर। दाया हाथ खड़ा करके एक रियाज स्वाति साहब के जज्बे का नारा लगा दे। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना हुम नुजूमुल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबी कन्नुजूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अरबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम मसलक अहलु सुन्नत वल जमात देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले बावफ़ा दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, मोहतरमुल मकाम मुजाहिद इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद गुलजार अहमद आज़ाद साहिब के हुक्म पर आप हज़रात की खिदमत में खानवादाए इमाम अहलु सुन्नत राहिमहुल्लाह ताला व खानवादाए हज़रत सूफ़ी साहब राहिमहुल्लाह ताला के तज़ियती मौका पर चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करनी है। दुआ है रब्बुल आलमीन शरह सदर के साथ हक़ और सच पर मबनी गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल जलाल ने रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस धरती कायनात पर अपना आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी बनाकर मबऊस फरमाया। और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने जो दीन अता फरमाया वो दीन अनगिन सिफात का हामिल है। उस दीन की ज़रूरियात में चार चीज़ें बहुत नुमायां नजर आती हैं। नंबर एक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दीन को कामिल रखा। नंबर दो, उस दीन को पूरी उम्मत तक फैलाया। नंबर तीन, उस दीन को किताबी शक्ल भी अता करवाई। और नंबर चार, क़यामत तक आने वाले इंसानों में उस दीन के लिए तहफीज का, हिफाजत का इंतजाम भी फरमाया। ये चारों के चारों काम तदरीजन अलग अलग शख्सियात पर हुए। तकमीले दीन का मनसब इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे हुआ। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने दीन को कामिल रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे किया। यहाँ एक इल्मी सवाल पैदा होते हैं, आप चूंकि तलबा भी हैं। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ने तफसीर कबीर में लिखा है कि क्या पहले अंबिया का दीन कामिल नहीं था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के कामिल होने का क्या मतलब है? अगर अंबिया का दीन कामिल मुराद ना लिया जाए तो दो तरह के शुबहात लाजम आते हैं। पहली बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की तरफ बुखल की निस्बत आएगी कि रब्बुल आलमीन ने पहले अंबिया को दीन कामिल नहीं दिया, बुखल का काम किया। नंबर दो, अगर पहले अंबिया को मिलने वाला दीन कामिल नहीं था तो फिर उनकी उम्मतों से क़यामत वाले दिन हिसाब कैसे होगा? तो इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ने लिखा, दीन कामिल तो था लेकिन जितना और जैसा दीन परवरदिगार आलम ने
अपने हबीब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, उतना और वैसा कामिल दीन अल्लाह ने किसी नबी को अता नहीं फरमाया। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम का कामिल दीन दर हकीकत ये रहमत आलम अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत की दलील है, चूंकि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए। इस वजह से आपको जो दीन दिया गया और वो दीन आगे उम्मत तक पहुंचाया गया, उस दीन को कामिल रखा गया। जब ये दीन कामिल हो गया, फिर जरूरत इस बात की थी कि इस दीन को फैलाया जाए। रब्बे किबरिया ने रहमते कायनात इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम जमात अता फरमाई, जिस जमात को जमाते सहाबा कहा जाता है। इस मुकद्दस जमात ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस दीन को उम्मत तक फैलाया। आज आप पूरी दुनिया के अंदर नजर दौड़ा कर देखें तो आपको पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर असहाबे मुस्तफा अलैहिमुर्ज़मान की कबूर नजर आएंगी। पूछने वाला पूछता है, सहाबा तो मदीना में थे, मक्का में थे, ये मक्का मदीना छोड़कर ये अगियार के मुल्कों में कैसे चले गए? तो जवाब आता है, बात तलफीज़े दीन की थी, बात दीन की इशाअत की थी, बात दीन के फैलाव की थी, बात दीन के फैलाने की थी। अल्लाह ने असहाबे पैगंबर से वो काम लिया कि पूरी दुनिया के अंदर सहाबा के जरिए से अल्लाह ने दीन को फैला दिया है। फिर तीसरे नंबर पर जब दीन फैल भी गया, जरूरत थी कि यह दीन किताबी शक्ल इख्तियार करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए आइमा अरबा की कबूर पर। इन मुकद्दस शख्सियात ने दीन को किताबी शक्ल अता फरमाई। यहाँ एक गलत फहमी दूर करता जाओ। बाज लोग कह देते हैं जनाब इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का अलहदा दीन है, इमाम शाफी का अलहदा दीन है, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला क्या इनके अलग अलग अदियान हैं? नहीं नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, आइमा अरबा कोई नया दीन उम्मत के सामने लेकर नहीं आए। आइमा अरबा ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तशरीह की है। एक तशरीह को फिक़ह हनफी कहते हैं, एक तशरीह को फिक़ह मालिकी कहते हैं, एक तशरीह को फिक़ह शाफी कहते हैं, एक तशरीह को फिक़ह हम्बली कहते हैं। ये अलग अलग अदियान की नहीं, बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सारे बनकर आए। जब ये दीन किताबी शक्ल इख्तियार कर गया, फिर इस दीन के लिए जरूरत थी पहरे की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहरे की सूरत अजीब अंदाज से पैदा फरमाई हिंदुस्तान की सरजमीन से। अगरचे ये सिलसिला तो शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन वक्त के दामन में जगह नहीं, सिर्फ इशारा देना चाहता हूँ। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह से लेकर आगे आइए, आपको दारुल उलूम देवबंद का फैज़ नजर आएगा। आज हम गुजरावाला की सरजमीन पर मरकजी शेरावाला बाग की मस्जिद में इन्हीं शख्सियात को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा है। जरा सोचिए तो सही ना कि आखिर ये क्या लोग हैं? इनको अकीदतों के सलाम क्यों किए जा रहे हैं? इनको सलाम बार बार क्यों किया जा रहा है? उसकी वजह यह है, हम देखते हैं दारुल उलूम देवबंद का फैज़ हमारे गुजरावाला में पहुंचा। फिर गुजरावाला की सरजमीन पर हमें दो अजीम शख्सियात नजर आई। एक शख्सियत को इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर नव्वरल्लाहु मरकदहू कहते हैं, और दूसरी अजीम शख्सियत को हजरत मौलाना सूफी अब्दुल हमीद खान सवाती नव्वरल्लाहु मरकदहू कहते हैं। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा दो अजीम निस्बतें हजरत सवाती रहमहुल्लाह को अजीब मिली हैं। एक निस्बत ये कि हजरत सवाती रहमहुल्लाह दारुल उलूम देवबंद के फाजिल है, दूसरी निस्बत ये असहाबे रसूल की पहरेदारी के लिए, असहाबे रसूल के मकाम और मर्तबे को उम्मत तक पहुंचाने के लिए, असहाबे रसूल के दुश्मनों को नाकों चना चुभवाने के लिए, असहाबे रसूल के दुश्मनों से दलाइल की दुनिया में जंग लड़ने के लिए अल्लाह ने जो अजीम मर्दे कलंदर पैदा किया, जिसे इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी कहते हैं। हजरत सूफी साहब रहमहुल्लाह हजरत अल्लामा लखनवी के शागिर्द नजर आते हैं। फिर मुझे कह देनी दीजिए, फिर यूं समझिए वो तफीज़े दीन, तफीज़ हिफाजत कब होती है?
जब डखना डालने वाले बहुत सारे फितने नजर आए, जब डाकू बहुत सारे नजर आए, जब फितने बहुत सारे नजर आए, फिर जरूरत पड़ती है हिफाजत की। जब उम्मत में मुख्तलिफ किस्म के फितने उभरे, मुख्तलिफ किस्म के मुनकरीन आए, कभी कोई अल्लाह की तौहीद का मुनकर आया, कभी कोई रहमत आलम इस्लाम की खत्म नबुव्वत का मुनकर आया, कभी असहाबे मुस्तफा की अजमत के मुनकर आए। इन तमाम मुनकरीन के मुकाबले के अंदर तहफ्फुज करने वाले हमारे ये अकाबिर हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मरते दम तक इन्हीं अकाबिर के साथ चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।